हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताने हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं या 4 होते हैं या 6 होते हैं या 8 होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों हमारे शब्द कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, यानी ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दोस्तों, जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं ना, उन्हें तत्सम कहते हैं, और जो संस्कृत से हिंदी में विकृत होकर आए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज, जिनकी जो होते हैं, जो देश में, देश यानी देश में, और जय माने उत्पन्न होने वाला, और विदेश कौन से होते हैं? विदेश, जय माने उत्पन्न होने वाला, विदेश में उत्पन्न होने वाले शब्द होते हैं। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, ये बताना है। रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय या पशु? रूढ़ शब्द का बताना है दोस्तों कौन सा है। रूढ़ शब्द इसमें कौन सा है? अकेला शब्द पशु है। आगे इनके सभी के प्रत्यय लगे हुए हैं। वाचनालय, वाच प्लस में आल्य, ऐसे प्रत्यय लगे हुए हैं इनके पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि क्या कौन सा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ बताना है दोस्तों कौन से शब्द है इनमें से। पवित्र, कुशल, विनियम, जलज। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जलज, यानी जल में उत्पन्न होने वाला। ये किसका पर्यायवाची है? ये कमल का भी पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज, बेभव। तो इसका हमारा राइट दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बेभव। बेभव अकेला शब्द है। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? यानी परीक्षा शब्द बताना है दोस्तों किस वर्ग में आता है? तत्सम में आता है, तद्भव में आता है, देशज में आता है या विदेशज में आता है? तो ये तत्सम शब्द है ना, किस में आएगा? तत्सम शब्द में आएगा। ये वाला क्षय, ये वाला स लगभग तत्सम शब्दों में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैजिस्ट्रेट शब्द क्या है? मैजिस्ट्रेट शब्द बताना है दोस्तों क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ये कौन सा शब्द है? ये विदेशज शब्द है। कौन सा है? विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? अब देशज शब्द बताना, विदेश में उत्पन्न होने वाला शब्द कौन सा है? अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लोटा। लोटा क्या है? एक डांग शब्द भी क्या है? देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन यौगिक शब्द है? यौगिक शब्द बताना भी दोस्तों कौन से हैं? लेखक है, पुस्तक है, विद्यालय है, ये योगी है। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? विद्यालय। एक विद्यालय हम ऐसे भी लिखते हैं, विद्यालय। इसमें ये द है और ये है, यह है। जैसे ये आधा द हो गया, ये पूरा द हो गया, ये है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक या विपर्यार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाए हैं? समानार्थक शब्द होते हैं जो ही सूक्ष्म यानी छोटे से छोटे अंतर को भी व्यक्त कर देते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन, जलज। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? पाठशाला। योग, पाठ प्लस में शाला, दो शब्दों से बना हुआ है, तो ये कौन सा हो गया? यौगिक शब्द हो गया। विवाहरी किस प्रकार का शब्द है? विवाहरी बताना है दोस्तों किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, तद्भव गलत राइट किया हुआ है यहाँ पे, तद्भव ऐसे लिखा जाएगा, तद्भव या देशज या शंकर। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए, शंकर। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द बताना है पीला, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी। योग रूढ़ शब्द लगभग है ना दोस्तों जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है ना, बहु
व्रीहि। बहुव्रीहि के उदाहरण है ना, वो क्या है, वो ही क्या होंगे, वो ही क्या होंगे, योग रूढ़ शब्द के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द उतारना दोस्तों कौन सा है इसमें, पड़ोसी, गोधूम, बहु, शहीद। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, गोधूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह, मरम, प्रलाप। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी, मुंह। जहां भी चंद्र बिंदु लगा हुआ दिख जाए तो वो लगभग 99.9% वो क्या होगा, तद्भव ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस शब्द के कई अर्थ सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, मिश्रित। तो उन्हें क्या कहते हैं, जिसके सार्थक खंड हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। कौन सा शब्द देशज नहीं है, डिबरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी, एक पुष्कर। पुष्कर क्या है, ये तद्भव शब्द, तत्सम शब्द है। कौन सा, ये तत्सम शब्द। अन्य सारे के सारे क्या है, डिबरी, पगड़ी, ढोर, ये सारे के सारे देशज शब्द है। कौन से हैं, देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें तत्सम कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है, देशज कहा जाता है या संकर शब्द कहा जाता है। तो उन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, उन्हें देशज शब्द। यानी जिन शब्दों की उत्पत्ति का ही पता नहीं लगता, जो जैसे कि अपनी अपनी भाषा के अलग अलग शब्द होते हैं, वैसे ही। वकील किस भाषा का शब्द है, वकील बताना है दोस्तों किस भाषा का शब्द है, फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है या पुर्तगाली शब्द का है। तो वकील शब्द अरबी भाषा का शब्द है। किस भाषा का, अरबी भाषा का। जितने भी कोर्ट से संबंधित शब्द है वो सारे के सारे किस भाषा के हैं, वो सारे के सारे अरबी भाषा से संबंधित होते हैं। कौन से, कोर्ट का कोई भी शब्द आ जाए, वकील आ गया, जैसे और भी शब्द हो गए, सारे के सारे क्या होंगे, अरबी भाषा के शब्द होंगे। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।